कंटेंट किसी का भी हो, वो कंटेंट खाएगा कौन? बेचारे भोले भाले जिन्होंने दुनिया को तरक्की दी है, वो जो दुनिया को पैसा कमाना सिखाते हैं, वो खुद सबका कंटेंट खा के पैसा कमाते हैं। बच्चा किसी ने भी पैदा किया हो, उसका फेस रिवील कौन करेगा? बेचारे भोले भाले पति पत्नी। मतलब माता जी कह रही हैं कि हमने 1.5 लाख रुपए बांट दिए, वो भी अननोन लोगों को। मतलब जो माता जी अपनी बहू के लिए आधा किलो घी नहीं दे सकती हैं, वो 1.5 लाख रुपए बांट देंगी। गजब। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अभी के अभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे जाके डीएम कर रहे हैं, आपकी डिलीवरी हो गई क्या, आप क्यों वीडियोस नहीं डाल रही हो? उसका रीज़न ये है कि मैं बिज़ी हूँ। सेकंड थिंग, मेरे वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते हैं, तो इसीलिए मेरा मन भी नहीं करता है, क्योंकि मेरे चैनल पे एक ट्राइक पड़ी हुई है जिसकी वजह से चैनल बिल्कुल ठप हो गया है। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखना और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कर देना वीडियो को, ताकि चैनल फिर से वापस उसी स्पीड में आ सके जैसे पहले चलता था। अब आ जाते हैं हम मेन वीडियो पे। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई किसने किसका कंटेंट खा लिया। एक बेचारे पति पत्नी जिनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे है, जिन्होंने सोशल मीडिया के आगे दूसरा काम करने का अब तक सोचा ही नहीं था कि हम दूसरा कुछ काम कर लें ताकि एक बैकअप रहे। नहीं, वो सोशल मीडिया पे ही निर्भर रहे। समय समय पे उनको निकम्मा, डिपेंडेंट, माँ बाप की रोटी खाता है, भाई भाभी पालते हैं, तमाम तमाम तरीके के नाम भी मिले, लेकिन इसी बीच उनके घर में सबके में एक खुशियाँ आई। लेकिन वो भीख मांगता रहा सबसे समय समय पे कि ये मेरा कंटेंट है, इसको मुझे बनाने देना, ये मेरा कंटेंट है, इसको मुझे खाने देना। लेकिन जिसको सब लोग डिपेंडेंट बोलते हैं कि वो बैठ के बीवी के बगल में कमरे में बैठ के वीडियोस बनाता है और सबको टारगेट करवाता है, सबको गाली खिलवाता है, उसको कोई कमाने भी तो नहीं देता है। जब उसकी बारी आती है, उसका कंटेंट सब खा जाते हैं, और ये हमने बहुत पहले से देखा है। चाहे उसकी बीवी का बर्थडे रहा हो, तब उसका सबने कंटेंट खाया, चाहे वो प्रेगनेंसी रिवील हो, जैसे ही उसने प्रेगनेंसी रिवील की 20-20 मिनट के अंतर से सबके वीडियो छप गए। मतलब किसी ने ये भी नहीं सोचा कि चल 2-3 घंटे तो वेट कर लेते हैं। सबने वीडियो बना के रखी थी, जैसे ही ये डाले तुरंत वीडियो हम डाल देते हैं। उसमें होता क्या है? ये होता है, अगर एक घर में 5 ब्लॉगर हैं, एक इंसान ने डाली, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके रिएक्शंस देखना चाहते हैं, आपके एक्सप्रेशंस देखना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स को सुनना चाहते हैं। आप के तुरंत फैमिली वाले ने दूसरी वीडियो डाल दी, तो लोग अधूरा उस वीडियो को छोड़ के दूसरे वीडियो पे चले जाते हैं, चलो चलो हम उनका देखेंगे। इस तरीके से उसका व्यूज़ काउंट कम हो जाता है, वॉचिंग टाइम कम हो जाता है। तो जब घर वाले ही नहीं कमाने देंगे उसको, तो वो इंसान डिपेंडेंट तो रहेगा ही रहेगा। अभी बताओ, एक डिलीवरी कराने में उसकी फुसफुस हो गई। मतलब वो एक एक पैसा काउंट कर रहा है, बच्ची के दूध तक के पैसे काउंट कर रहा है कि दूध का डब्बा ख़त्म हो गया, डाइपर लग रहे हैं, उसका मतलब दिवाला निकल गया एक बच्चा पैदा करने में। और वो ब्लॉगिंग कर रहा है, कम से कम 3 साल से, 2.5 साल से, 4 साल से ब्लॉगिंग कर रहा है। तो क्या इनको ये अंदाज़ा नहीं होता है कि अगर हम डिलीवरी करेंगे तो हमारी क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, हमें क्या क्या खर्चे करने पड़ेंगे? वो तो इन्होंने इस तरीके के हॉस्पिटल में डिलीवरी करा ली जिसमें इनके 25,000, 30,000 ज़्यादा से ज़्यादा रुपए लगे होंगे, और जिसमें ये फेमस भी थे, इन्फ्लुएंसर भी थे, तो इनको डिस्काउंट भी मिल गया होगा। इससे ज़्यादा तो उस हॉस्पिटल की हालत देख के लग नहीं रहा। अगर ये अच्छे हॉस्पिटल में चले जाते जहाँ पे 60,000, 70,000 या आजकल तो 1-1 लाख तक का बिल बना देते हैं, नॉर्मली है। छोटे भी बड़े सिटी में जाओगे आप तो वहाँ पे 1 लाख का बिल बनाना बहुत नॉर्मली बात है आजकल डिलीवरी के लिए। तो उसमें इनका कितना दिवाला निकल जाता, मतलब कितना, ये तो रोड पे आ जाता, मतलब छोटे वाले बेटा बहू तो इतना तो भाई इंसान को। अच्छा, और उसके अलावा इंसान ना एक्स्ट्रा सेविंग इसलिए भी करता है ना, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। अभी कुछ अचानक से चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं,
एक्स्ट्रा चीज़ें लग जाएं, एक्स्ट्रा तबीयत खराब हो जाए, उसके लिए पैसा लग जाए, तो क्या ये लोग बिल्कुल ही कंगाल है कि भाई आज कमाएंगे और आज खाएंगे और आज 1 महीने की इनकम आएगी उसी के हिसाब से हम खर्चा करेंगे? मतलब वो देख के बड़ा अजीब लगा। सेकंड थिंग, इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें इन्होंने फेस रिवील किया है। मतलब सबसे पहले तो ना मुझे फेस रिवील करने का तुक ही समझ नहीं आया। भाई आप लोग इतने बड़े ब्लॉगर हो, है ना, इतने टाइम से सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, छोटे बेटे बहू की ये मजबूरी बन गई है, उनका कंटेंट सब खा लेते हैं, इसलिए उसको हबड़ तबड़ में सब कुछ करना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी कई बार माताजी के वीडियोस में उनके बच्चे का फेस दिख गया था। अब जो दूर से चल के आए वो तो सबका कंटेंट खाते हैं, जब वो बाहर वालों को नहीं छोड़ते हैं जेंडर रिवील करने में और दूसरों के बच्चों के फेस रिवील करने में, तो घर का कंटेंट कैसे ना खाते। तो इसी हबड़ तबड़ में उन्होंने फेस रिवील भी कर दिया। मतलब क्यों? इतनी मैच्योरिटी तो सारे घर वालों को दिखानी चाहिए कि भाई इतने टाइम बाद जिसको आप झोली फैला के मांग रहे थे उसको एटलीस्ट 1.25 महीने तो छुपा के रखो। ऐसे नहीं कि लोग आपको बद्दुआ देंगे, बच्चों को कोई बद्दुआ नहीं देता है। हाँ, हालांकि जब ये कंट्रोवर्सी करी तो उस बच्चे को इन्हीं के सपोर्टिंग पैनल्स ने भर भर के बद्दुआएं दी थी, लेकिन फिर भी लाखों की ऑडियंस देखती है तो एटलीस्ट उस बच्चे को थोड़ा जान पर जाने दो। थोड़ा 1-1.25 महीने तक तो लोग मोहल्ले वालों को भी नहीं दिखाते हैं, बाहर से जो तुरंत आता है उसको भी नहीं हाथ में देते हैं कि भाई 1-1.25 महीने हो जाने दो, हमें बाहर वालों की परछाई अपने बच्चे पे नहीं डालनी है। तो इतना मतलब जल्दबाजी क्यों है हर किसी को एक दूसरे का कंटेंट खाने की, बच्चे को दिखाने की या बच्चे से कंटेंट निकालने की? वो बच्चा आपके ही घर में रहेगा, आपके लिए ही खुशियाँ लेके आएगा, आपका ही कंटेंट बन के रहेगा, वो किसी और का कंटेंट नहीं बनेगा, सारे घर वालों का ही कंटेंट बनेगा। तो एटलीस्ट उसको महीना, 1.25 महीना, 2 महीना कुछ तो छुपा के रखना था ना। कभी कभी ज़रूरी नहीं होती है। देखो, जब हम आसपास में रहते हैं तब हमारे बच्चे पे सिर्फ 50, 100, 150 लोगों की नज़र पड़ती है। जब हम पूरे सोशल मीडिया पे हैं और सबके अकाउंट्स हैं, 5 ब्लॉगर हैं, तो सोचो उनकी मिलियंस में ऑडियंस है, तो मिलियंस की नज़र। मैंने आज तक कोई भी इतना जल्दबाजी करते हुए कोई भी ब्लॉगर नहीं देखा। इनके यहाँ क्या कमी है? पेशेंस की कमी है। सबको एक दूसरे का कंटेंट खाना है, सबको एक दूसरे को गालियाँ पड़वानी है और सबको फिर मतलब ये भी, अरे क्या हो गया दिखा दिया। तो ये खुद मैच्योरिटी होनी चाहिए, ये खुद समझदारी होनी चाहिए कि कुछ कंटेंट को दिखाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अच्छे आराम से सोचो, विचारो, एडिट करो, तब चीज़ों को दिखाओ। इधर छोटा वाला जो कंटेंट के लिए सबके सामने भीख मांग रहा था कि मेरी माँ को जाके मैसेज कर देना, मेरी बहन को जाके कमेंट कर देना, सबको जाके कमेंट कर देना, कोई मेरा कंटेंट ना डाल दे। मतलब आप सोचो, इनके घर वाले ही खुद एक दूसरे के सगे नहीं है, तो ये सोशल मीडिया पे क्यों किसी के सगे होंगे? घर वाले ही कंटेंट खा गए। भैया आए, इस वजह से उसने तुरंत ही फेस रिवील कर दिया, जो बच्चे का बर्थ हुआ था वो वाला। लेकिन भैया भाभी ने कौन सा फेस रिवील किया? बर्थ वाला नहीं किया, आज का किया, प्रेजेंट का। मतलब और फिर ये किस पे डाल देते हैं? एडिटर्स पे। एडिटर ने किया होगा, एडिटर ने डाल दिया होगा। भाई तुम्हारे ही घर का बच्चा है, वो तुम्हारे ही पास रहेगा, तो थोड़ा तो टाइम लो ऐसी चीज़ों के लिए। एक इनका वीडियो बहुत जिस पे गालियाँ मिल रही हैं, कोई जब बर्थ हुआ है बच्चे का तो कोई उस बच्ची के फेस पे टप 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 करके उसके मुंह पे 2-3 थप्पड़ जैसे मार रहा है और उस बच्चे के मुंह में उंगली भी डाल दी है। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर होगी, डॉक्टर ना रुला रही होगी बच्चे को। तो जब भी कोई बच्चा आता है दुनिया में, डॉक्टर ओटी से बाहर लेके आता है बच्चे को। तो ये जो सारे काम होते हैं ना, रुलाने के, बच्चे को चेक करने के, बच्चे जो भी करने होते हैं वो ओटी के अंदर के होते हैं, ना कि घर वालों को बच्चा हाथ में थमा देने के बाद होते हैं। और इस हालत में तो वो बच्चा इन लोगों को देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके फेस पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, ऑक्सीजन की पाइप लगी हुई थी। 1 सेकेंड। इस हालत में अगर कोई और हॉस्पिटल होता ना, बिल्कुल भी किसी के भी घर वालों को बच्चा नहीं देता, चाहे कोई कितना भी बड़ा ब्लॉगर होता, कितना भी पैसे वाला होता, वो ऐसे देता ही नहीं। बच्चे को जब अंदर से बाहर लेके आते हैं ना, उसको पूरा चेकअप करके, पूरा एकदम रुला धुला के, जो बच्चा रो रहा है नहीं रो रहा है सब करके तब लेके आते हैं।
इतने सारे कैमरा उस बच्चे के, जो बच्चा आया है दुनिया में, उसके मुंह पे इतने सारे कैमरा, ऊपर से टप 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 करके उसको मार रहे हैं, और ऊपर से पीछे से आंटी जी की आवाज आ रही है, हंस क्यों नहीं रही है, हंसो हंसो हंसो। भाई, जो बच्चा जन्म लेता है उसको पहले रुलाते हैं, वो रोता है, बाद में पूरी जिंदगी हंसेगा। वो 3 महीने के बाद हंसना, गुनगुना, वो किलकारी, ऐसे छोटे चहकते हैं जो बच्चे 3 महीने के बाद स्टार्ट करते हैं। मतलब ऐसे लग रहा है भाई ब्लॉगिंग के लिए नहीं, कितना फास्ट फास्ट समय को चला देंगे ये, आते हुए बच्चे को हंसवा देंगे, आते हुए बच्चे को चलवा देंगे। अब एक और बात पे आते हैं। माता जी ने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं अब वीडियोस में बहुत लेट हो गई हूँ, मैंने बीच में वीकेंड पे बनाई भी नहीं थी, फिर मेरी एक वीडियो ही डेली आ रही थी, इसलिए मैं कंटेंट लेने में बहुत लेट हो गई हूँ, और इस वजह से देखो दाल रोटी भी नहीं आई। ब्लॉगर्स बोलते हैं ना दाल रोटी कमा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आई। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि दाल रोटी पूरी देना ये वीडियो की। तो हुआ क्या है, उसमें माता जी बोल रही हैं कि हमने 1.5 लाख रुपए लोगों पे एहसान करके बांट दिए, वो भी अननोन लोगों पे। कोई आता है 2,000 दे दो, कोई आता है 10,000 दे दो, कोई आता है 15,000 दे दो। कितने लोगों को इस चीज़ पे विश्वास होता है, मुझे ज़रूर बताना। सिर्फ इनका ही नहीं बोल रही हूँ मैं, दुनिया का कोई भी ब्लॉगर ना ऐसे अंधा बन के पैसा नहीं बांटता है, चाहे वो करोड़पति ही क्यों ना हो, कोई भी नहीं बांटेगा। कोई ये बोलेगा ना हमें पैसे दे दीजिए, क्यों दे दे भाई, मेहनत करो, कमाओ और अपने पैसे ये करो। मतलब ये इतना महानता दिखाते हैं, और इनके घर में क्या है, एकदम नंगापन दिखाएंगे। मतलब कि ये सामान नहीं है, वो सामान नहीं है, और आधी किलो घी नहीं है। एक जड़ी बूटी वाली वीडियो थी जिसमें उसको मदर फीड नहीं आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा था आधा किलो घी लगेगा, उसमें उन्होंने 3 बार बोला कि आप सोचो कोई इंसान इतनी बड़ी गृहस्थी बसा के बैठा है, जिस घर में हर टाइम 8-10 लोग रहते हैं, रिश्तेदार आके लगे रहते हैं, क्या उस घर में आधा किलो घी नहीं रहता होगा? मतलब जनरली मैंने ऐसे सुना है, जो लोग अलग से अपना घर बसाते हैं ना, कपल जो नौकरी करने वाले होते हैं, 2-4 किलो घी तो वो भी रखते हैं, वो भी ऐसे आधा किलो या 250-250 ग्राम नहीं लेके आते हैं। बट जिनकी ऐसी फैमिली होती है जो एक साथ में रहते हैं 8-10 लोग, और जहाँ आने जाने वाले लगे रहते हैं, वहाँ तो 5-10 किलो घी एट ए टाइम रहता है, वहाँ पीपे आते हैं घी के। ऐसे नहीं आता कि आधा किलो ले आओ ख़त्म हो गया, 250 ग्राम ले आओ ख़त्म हो गया, 1 किलो। वहाँ पे वो लड़का खुद बोल रहा है कि आप बना दो, मैं आधा किलो घी ले आऊँगा, आ जाएगा। तो सोचो, जो औरत या जो आंटी जी आधा किलो घी नहीं दे सकती हैं घर में, या उनके घर में है नहीं, वो लोगों को 1.5 लाख रुपए बांट देंगी, दानी बन जाएंगी। और उनको लोग, मतलब जो लोग 1.5 लाख रुपए अननोन लोगों को बांट सकते हैं दान में, वो लोग अपनी बहू का या अपने घर की, मतलब बहू का ऐसे घर में, मतलब सॉरी, ऐसे हॉस्पिटल में वो कराएंगे डिलीवरी, जहाँ हर किसी ने, चाहे वो सपोर्टर हो, चाहे वो हेटर हो, चाहे वो क्रिटिक्स हो, चाहे वो ऑडियंस हो, हर किसी ने थू 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 करी थी, हर किसी ने करी थी। वो ऐसे हॉस्पिटल में कराएंगे जो 1.5 लाख रुपए ऐसे ही ऑडियंस को बांट देते हैं। मतलब कुछ भी कंटेंट छापना है, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है, कंटेंट खत्म हो जाता है, कुछ है नहीं बनाने को, तो छाप दो ऐसे करके। एक सेकेंड, बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे थे कि उसने खाना पीना नहीं खाया इसलिए उसको मदर फीड नहीं आ रहा है। देखो, बहुत सारे लोगों को अलग अलग रीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं होते हैं जो लोग खाते नहीं हैं सिर्फ उनको ही नहीं आता। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से भी खाते हैं, उनको भी नहीं आ पाता है, लेकिन आना चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो पेट मदर फीड से भरता है ना, वो कितना भी फॉर्मूला मिल्क पिला लो, कितना भी ऊपर का मिल्क पिला लो, उतने अच्छे से नहीं भरता है। मदर फीड वैसे भी बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को बचाता है, तो आना चाहिए, भगवान करे उसका भी जल्दी से जल्दी आ जाए। अब तक आया नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे कहीं भी नहीं सुना है कि इस वजह से ही नहीं आया। हालांकि इनका केस अलग है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि उसको भी नहीं आया, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से नहीं आता है, स्ट्रेस की वजह से नहीं आता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आजकल फेस करनी पड़ रही है, बहुत सारी लेडीज़ को फेस करनी पड़ रही है। तो सिर्फ इसका एक ये रीज़न नहीं है कि उसको डिलीवरी के पहले लड्डू नहीं खिलाए इसलिए नहीं आया, दूध नहीं पिलाया इसलिए नहीं आया, ये एक रीज़न नहीं होता है।
सो गाइस, मिलते हैं। मेरी एक और वीडियो शायद आज रात को आएगी या फिर कल सुबह आएगी कि झुटमन स्टोर का एक और झूठ का खुलासा हुआ है, तो उस पे आएगी। देखती हूँ, अगर टाइम मिला तो आज रात को ही बनाऊंगी, नहीं तो फिर कल सुबह पक्का बनाऊंगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।